नमस्कार दोस्तों पुलकित आर्य को तो आप सभी जानते ही हैं। वही पुलकित आर्य जो अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और जेल में बंद है। वही पुलकित आर्य जो वनंतरा रिजॉर्ट का मालिक और भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद आर्य का लड़का है। हालांकि अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद विनोद आर्य को भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिया गया है। वही पुलकित आर्य जिसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के नाम पर उत्तराखंड में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। इस पुलकित आर्य को सजा तो तब मिलेगी जब मिलेगी, लेकिन ये तो जेल में भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि यह जेल में भी हाथापाई और लड़ाई झगड़ा करने से बाज नहीं आ रहा है। खबर है कि अब पुलकित आर्य ने जेल में रहकर ही जेलर के साथ हाथापाई की है और इस वजह से इसकी जेल को भी बदल दिया गया है। इसके अंदर आखिर इतना हौसला कहां से आया कि जेल में रहते हुए जेलर के साथ ही हाथापाई करने लगा है। आइए इस पर विस्तार से बातचीत करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आपने अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे दिए गए नंबर पर या फिर QR कोड के माध्यम से आप हमारा सहयोग भी करना चाहें तो अवश्य करें। दोस्तों, आशुतोष नेगी को भी आप सभी जानते ही हैं, जो पत्रकार हैं और हाल ही में पौड़ी लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आशुतोष नेगी शुरू से ही अंकिता भंडारी के केस में एक्टिव रहे हैं। अंकिता के माता पिता के साथ वह हमेशा खड़े नजर आते हैं। उन्होंने भी इस पर कुछ कहा है, इस पर बाद में बात करेंगे। उससे पहले यह जानते हैं कि पुलकित आर्य ने जेल के अंदर क्या कुछ किया और जेलर के साथ उसकी हाथापाई आखिर क्यों हुई। देखिए, पहले पुलकित आर्य पौड़ी जेल में बंद था और वहां से ट्रांसफर करके इसे चमोली की पुरसाड़ी जेल में डाल दिया गया और अब इसे अल्मोड़ा जेल में डाल दिया गया है। लेकिन पुलकित आर्य को आखिर अल्मोड़ा जेल में डालने का मतलब क्या है? ये जब चमोली जेल में था और वहीं से इसे कोर्ट में लाया जाता था, जहां पर की कोर्ट में अंकिता भंडारी हत्याकांड की सुनवाई चलती है। 20 जुलाई को अमर उजाला की वेबसाइट पर खबर छपी थी कि पुलकित आर्य ने पुरसाड़ी जेल में तलाशी के दौरान जेलर त्रिलोक चंद आर्य के साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसके बाद जेलर ने चमोली कोतवाली में इसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। आप इस खबर की गंभीरता को समझ रहे हैं। उत्तराखंड के हाल फिलहाल के जो सबसे जघन्य और चर्चित हत्याकांड है अंकिता भंडारी हत्याकांड, उसके आरोपी के हौसले देखिए कि वह जेल में रहकर भी जेलर के साथ हाथापाई करने लगा है। ये तो फिल्मों में भी नहीं होता है। ऐसा बताया गया है कि पुलकित आर्य को कोर्ट में पेशी के बाद वापस जब जेल में ले जाया जा रहा था, उस दौरान जो नियमित तलाशी होती है, उस तलाशी के समय उसने जेलर के साथ हाथापाई कर दी। जेलर का कहना है कि जेल में बंदी को अपने साथ कोई सामान नहीं जाने दिया जाता, लेकिन पुलकित आर्य को तो अपने साथ सामान ले जाना था और इसके लिए उसने जेलर के साथ हाथापाई मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद चमोली कोतवाली में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। अब बताइए कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य जेल को भी जेल नहीं बल्कि अपना घर समझ रहा है, अपने साथ सामान ले जाना चाहता है। और हैरान कर देने वाली बात तो यह है, यह सब 20 जुलाई को होता है और सिर्फ 1-2 जगहों पर ही यह खबर छपती है। आशुतोष नेगी ने इस पर सोशल मीडिया में अपनी बात साझा भी की है। उन्होंने कहा कि आखिर इतनी बड़ी बात की खबर क्यों सभी जगह साझा नहीं की गई। उत्तराखंड पुलिस ने भी अपनी सोशल साइट्स पर इस बात को नहीं डाला है। जो पुलिस छोटी मोटी बात भी सोशल मीडिया पर साझा करती रहती है, यहाँ तक कि मीम बनाने वाले बच्चों को गिरफ्तार तक करती है, उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं कहा है। जबकि जेल के अंदर जेलर के साथ हाथापाई मारपीट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। क्या उत्तराखंड की जनता को यह जानने का हक नहीं है जो व्यक्ति इतने बड़े हत्याकांड को अंजाम देने का आरोपी है, आखिर उसके हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? वह कहते हैं कि पुलकित आर्य को संरक्षण दिया जा रहा है, उसे इतना बड़ा राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है कि वह जेलर के साथ हाथापाई और मारपीट भी करने लगा है। आइए जानते हैं आशुतोष नेगी इस पर आगे क्या कुछ कहते हैं। ना हमने वर्दी फाड़ी है ना फाड़ेंगे, लेकिन जो जेलर के साथ मारपीट करे उसका क्या? डीजीपी साहब, मुझे अभी जानकारी मिली है कि 20 जुलाई 2024 को लगभग 20 दिन हो गए हैं, चमोली जेल में पुलकित आर्य ने जेलर के साथ मारपीट की। 504, 506, 323 का कोई मुकदमा चमोली थाने में कायम हुआ। आखिरकार इतनी बड़ी बात आप लोगों ने उत्तराखंड की जनता से क्यों छुपाई? क्या उत्तराखंड की जनता को यह बात जानने का अधिकार नहीं है कि ऐसा एक मुजरिम जिसने उत्तराखंड की बेटी के साथ इतना जघन्य हत्याकांड किया है, वो पुलिस पर भी हाथ उठा रहा है? मतलब उसके हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो जेलर के साथ भी मारपीट कर देगा। ये तो बड़ी गजब की बात है। आखिरकार इतना कॉन्फिडेंस उसके अंदर आया कहां से कि वो जेलर के साथ मारपीट कर दे? यही सबसे बड़ा खुलासा है दोस्तों
कि पुलकित आर्य के हौसले अब इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं, इतना ज्यादा उसको राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है, या कहीं ना कहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा उसे इस तरह का संरक्षण दिया जा रहा है कि वो अब हमारी पुलिस फोर्स पर भी हाथ उठाने से गुरेज नहीं। आप समझ सकते हैं कि आरोपी के इतने बुलंद हौसले आखिर कैसे हो गए हैं, और क्या कभी कोई वीआईपी पकड़ा जाएगा? क्या पुलकित आर्य को जेल में राजनीति क्या कोई बड़ा संरक्षण मिल रहा है? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? इसको लेकर कमेंट जरूर करें और जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग करना चाहें तो अवश्य सहयोग करें। सुनने के लिए आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।